जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेल के जनरल स्ट्रक्चर को, जनरल प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स को स्टडी किया। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन का एक डिटेल्ड टॉपिक हमने स्टडी किया और उसके बाद आज सेल वॉल का टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान के डिफरेंस वाली वीडियोस के लिए आप लिंक में देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर इस वीडियो के तकरीबन एंड में कार्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करके तो आप चैनल पर जाकर तो वीडियोस देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं सेल वॉल को कि सेल वॉल क्या होती है। याद रखिए, सेल वॉल किसी भी सेल की आउटर मोस्ट सरफेस कहते हैं। तो सेल वॉल क्या है? द आउटर मोस्ट बाउंड्री, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एनिमल्स का केस है। एनिमल्स के केस में सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट्स के केस में ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और फंजाई के केस में भी बाहर वाली जगह पर मौजूद होती है। बैक्टीरिया में भी ये आउटर लेयर कहलाती है। सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद इसकी लेयर्स की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक सेल है और ये एक सेल है। इस सेल की जो बाहर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, और इस सेल की ये वाली होगी प्राइमरी वॉल, और इस प्राइमरी वॉल के जस्ट बिलो मौजूद होती है सेकेंडरी वॉल। ये भी सेकेंडरी वॉल होगी, और ये दोनों बाहर वाली प्राइमरी वॉल हो गई, ये भी इसकी प्राइमरी वॉल हो गई। अब इन दो सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के दरमियान ये एक लूज शीट वाली फॉर्म में एक और लेयर मौजूद होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिडल लैमेला। तो देखा हमने कि सेल वॉल की कितनी लेयर्स हैं। सेल वॉल की टोटल 3 लेयर्स हैं। अगर हम सबसे अंदर वाली लेयर की बात करें तो ये जैसे सेल का साइटोप्लाज्म है, इस सेल के साइटोप्लाज्म के साथ सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पर सेकेंडरी सेल वॉल लेयर मौजूद होती है। उसके बाहर प्राइमरी सेल वॉल की लेयर होती है और उसके बाहर मिडल लैमेला मौजूद होती है, जो कि दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। तो कितनी लेयर्स हमने देखी? पहले हमने देखा मिडल लैमेला, जो कि दो सेल्स के दरमियान होती है। उसके बाद हमने देखी प्राइमरी वॉल, जिसे हम ट्रू वॉल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर किस्म के सेल्स के अंदर प्राइमरी वॉल मौजूद होती है, स्पेशली यंग स्टेम्स और रूट्स के सेल्स के अंदर मौजूद होती है। थर्ड हमारे पास सेकेंडरी वॉल होती है, जो कि जब सेल फुली ग्रोन हो चुका होता है तब सेकेंडरी वॉल डेवलप होती है। और ये जो मिडल लैमेला है और प्राइमरी वॉल है, ये दोनों परमिएबल हैं, यानी कि इनमें से जो सब्सटेंसेस है वो सेल वॉल से गुजर सकती हैं। लेकिन सेकेंडरी वॉल में कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी परमेबिलिटी लॉस हो जाती है। फिर हम इसे कहते हैं कि ये नॉन परमिएबल है, यानी कि ये अपने में से किसी और सब्सटेंस को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। तो अब हमने इनकी केमिकल कंपोजिशन देखनी है कि सेल वॉल की 3 लेयर्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो मिडल लैमेला की बात करते हैं। मिडल लैमेला में जो है, मिडल लैमेला के अंदर यहाँ पर पैकेट्स मौजूद होते हैं, और वो किन चीज़ों के पैकेट्स होते हैं? उसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के पैकेट्स शामिल हैं। उसके बाद प्राइमरी वॉल के अंदर भी पैक्टिन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर लार्जर अमाउंट में सेलुलोज मौजूद है, और साथ में इसमें हेमी सेलुलोज भी मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन। तो सेकेंडरी वॉल में बहुत सारे कंपोनेंट्स शामिल हैं, जैसे यहाँ पे सेलुलोज भी शामिल होता है, साथ में क्यूटिन है, साथ में इसमें लिग्निन है, साथ में इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिलिका आता है, इसमें वैक्सेस भी होती हैं, और इसमें पैक्टिन जो है वो मौजूद नहीं होता। जैसे आपने देखा कि पैक्टिन मिडल लैमेला के अंदर मौजूद है और प्राइमरी वॉल के अंदर मौजूद है, लेकिन सेकेंडरी वॉल के अंदर पैक्टिन मौजूद नहीं है। और यहाँ पर हेमी सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है थोड़ी सी अमाउंट में। तो हमने देखा कि हेमी सेलुलोज किसके अंदर मौजूद है? हेमी सेलुलोज प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के अंदर मौजूद है, जबकि मिडल लैमेला के अंदर हेमी सेलुलोज एब्सेंट है। अब यहाँ पर कुछ केमिकल्स हैं, यहाँ पर भी कुछ केमिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे केमिकल्स हैं, तो जितने ज़्यादा केमिकल्स होंगे उतनी इसकी सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से ये क्या हो जाएगी? ये नॉन परमिएबल हो जाएगी, यानी कि ये सेकेंडरी वॉल अपने अंदर से किसी भी सब्सटेंस को गुजरने नहीं देती। अब ये किन में होता है? देखिए, जब प्लांट छोटा होता है, जब एक प्लांट छोटा होता है तो उसके अंदर मिडल लैमेला भी मौजूद है, यानी उसके सेल्स के अंदर उसके जो सेल्स होते हैं, जैसे ये 2 सेल्स हैं, इन 2 सेल्स के दरमियान यहाँ पर मिडल लैमेला मौजूद होगी, जो कि इन 2 सेल्स को कनेक्ट करवाएगी। इस
सेल्स की बाहर वाली लेयर जो सेल वाल की लेयर है, इसकी पहली लेयर प्राइमरी वाल है जिसे हम ट्रू वाल कहते हैं, जो कि यंग स्टेम्स और रूट्स के लीव्स के सेल्स के अंदर मौजूद होती है, यानी कि ये हर किस्म के सेल्स के अंदर मौजूद होती है। और इसके नीचे मौजूद होती है सेकेंडरी वाल। ये सेकेंडरी वाल कब डेवलप होती है? जब ये प्लांट जो है फुली ग्रोन हो चुका होता है, यानी कि एक पूरा जब ये दरख्त बन जाएगा तो उसके अंदर उसके सेल्स के अंदर सेकेंडरी वाल डेवलप हो जाएगी। और जब ये सेकेंडरी वाल डेवलप हो जाएगी तो अपने अंदर से किसी किस्म के केमिकल्स को और सब्सटेंसेस को गुजरने की इजाज़त नहीं देगी, जिसकी वजह से सेल नॉन परमेबल हो जाएगा, मतलब उसके अंदर से फूड भी नहीं गुजर पाएगी, तो उसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। उसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की तरफ चलते हैं कि सेल वाल कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले कर रही होती है। तो उसमें सबसे पहला है कि ये शेप प्रोवाइड करती है सेल को। फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल के केस में देखते हैं, एनिमल सेल यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में होता है, मतलब इसके कोई भी किसी भी किस्म की जो है यहाँ पर सेल वाल मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से ये इस तरह होता है। अगर इसमें हम वाटर की एडिशन करते हैं तो ये मज़ीद फूल जाएगा, मतलब कि इसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। लेकिन इसी तरह हम प्लांट सेल की शेप की बात करते हैं तो प्लांट सेल की शेप तकरीबन इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, क्योंकि इसके बाहर सेल वाल थिकर सेल वाल मौजूद होती है, जो कि इसकी सेल की शेप को मेंटेन रखने का बायस बनती है। अब अगर इसमें वाटर की एडिशन भी करते हैं तो वाटर के एडिशन से भी इसकी सेल की शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक्सटेंड होगी तो बाहर मौजूद एक थिकर सेल वाल इसे बाहर जाने से रोक देगी। तो इस तरह से ये ऑस्मोटिक लाइसिस से भी प्रिवेंट करती है। प्रिवेंशन यानी कि इसने ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंशन करनी है। और यही सेम प्रोसेस बैक्टीरियल सेल वाल के अंदर भी हो रहा होता है और फंजाई की सेल वाल के अंदर भी हो रहा होता है कि जब हम उसे बाहर वाले वाटरी सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहाँ से वाटर उनके सेल के अंदर एंटर होता है, जिसकी वजह से उनका सेल स्वेल हो जाता है, और अगर उसके बाहर कोई सेल वाल मौजूद ना हो तो सेल रप्चर हो सकता है। जबकि सेल वाल प्लांट के केस में, बैक्टीरिया के केस में, फंजाई के केस में चूँकि सेल वाल मौजूद होती है तो वो ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट, ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। वही वाला सारा किस्सा है कि किस तरह इसने स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करनी है, यानी कि सेल्स अपनी शेप को मेंटेन करती हैं। उसके बाद हमने सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट देखनी है। पहले हमने देखा कि सेलुलोज कहाँ पर मौजूद होता है। सेलुलोज मौजूद होता है प्राइमरी वाल के दरमियान, प्राइमरी वाल के अंदर सेलुलोज मौजूद होता है। अब ये किस अरेंजमेंट में मौजूद होता है, याद रखना है कि सेलुलोज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट से मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये सेलुलोज की चेन्स हैं और इसके साथ ये इस तरह होगा। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं और जब एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो इस बॉन्ड की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में स्लाइड अवे नहीं होते, एक जगह पर फिक्स रहते हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी वाल की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। और याद रखना है कि इनके दरमियान एंगल कितना होता है। सेलुलोज के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेयर के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हमने देखा कि सेल वाल किस तरह से एक्ट करती है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं, इसमें सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट किस तरह होती है और इसकी डिफरेंट लेयर्स जिसमें मिडल वाल, प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल शामिल हैं, वो कौन कौन सी कंपोजिशन रखते हैं, उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि इसकी लेयर्स के अंदर कंपोजिशन क्या है, किस तरह से वो प्रोवाइडेड हैं। उसके बाद सेल वाल की हमने लोकेशन देखी, हमने देखा कि कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा सेल वाल का टॉपिक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले एक और थोड़ी सी अर्जी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कॉलेज वाले लेक्चर्स को मज़ीद तवानाई के साथ अच्छे तरीके से लीजिए, क्योंकि कॉलेज वाले लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आपको कॉलेज वाले लेक्चर्स में से कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होते तो आप इस लेक्चर से उसे क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।